ठीक है, आज प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, अपने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग की जर्नी में। आपने देखा होगा कि बहुत से ट्रेडर बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करने के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं कि प्राइस एक्शन और उसके साथ वॉल्यूम, ये दोनों मिल के ही सबसे अच्छा काम करते हैं। तो आज हम निफ्टी के चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन, ये कैंडल स्टिक जो चार्ट होते हैं, इसको कैसे पढ़ना चाहिए। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे कौन ज़्यादा बेटर पोजीशन में होगा। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आप ज़रूर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हैं, व्यू देखना चाहते हैं कि निफ्टी या तो कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो आप ज़रूर देख रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम को। तो जिस भी टाइम फ्रेम में आप देखें, कैंडल तो बनती ही है, कैंडल तो वो सेम ही होती है, उसमें वही ओपन, वही क्लोज और वही हाई और लो होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लोज, कि वो कैंडल क्लोज कैसे कर रही है। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उस कैंडल के बनने के बाद जो बायर थे वो ज़्यादा स्ट्रांग हुए या जो सेलर था वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, और अभी कौन ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। और लास्ट बात, कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसके टूटने से एक पक्ष, बायर या सेलर, अपने आप को घबराएगा, जो घबराने लग जाएगा। तो वो लेवल आपको पता करने होते हैं। तो प्राइस एक्शन में ये 3-4 चीज़ों की तरह से आप सोचना चालू कीजिए। ये एक तरह का आर्ट है। समझ रहे हैं ना, कि अभी जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो आपको ये सोचना है कि अभी कौन स्ट्रांग है। तो आप इसको थोड़ा पीछे जाके एक एनालिसिस करना चालू कीजिए, सोचना चालू कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा था। इस पॉइंट से अगर आप समझें तो यहाँ से, पहले यहाँ से समझते हैं। देखिए, यहाँ से निफ्टी अच्छा खासा हायर हाई लो, हायर लो बना रहा था, नीचे भी खुला, गैप डाउन भी खुला, तो अच्छी एक बुलिश कैंडल बन गई। मतलब एक नीचे से वीक आई, बाइंग का इंटरेस्ट आया और लोगों ने बाई किया। यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेड कैंडल है इसने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया। अब इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने इस पूरे वीक में बाई किया था, नेक्स्ट वीक में उन सारे के प्राइस के नीचे था प्राइस, मतलब सभी लॉस में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जो बायर थे वो डर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनी जिन्होंने उन सारे सेलर्स को हरा दिया, क्योंकि सबका ऊपर में स्टॉप लॉस रहा होगा, तो सब हार गए और ये कैंडल उसके ऊपर चली गई। इसीलिए यहाँ से ये 3 जो अगले 2 हफ्ते थे, यहाँ से बुलिश मोमेंटम आया। अब जो ये रेड कैंडल बनी, इसको आप देखिए, पिछले 3 हफ्ते, ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों हफ्ते में जिन्होंने भी बाई किया होगा उन सभी के स्टॉप लॉस कट गए, क्योंकि प्राइस ने तीनों कैंडल को ऑलमोस्ट क्लोज, नीचे आके क्लोज कर दिया। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अब सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, हावी हो गए हैं, तो अब उनका दबदबा रहेगा। तो यहाँ से ऐसी कैंडल देखने के बाद जिसने पिछले 2.5 वीक्स को क्लोज कर दिया, उसके नीचे जाके आपको एक पता चलता है कि एक सेलिंग का मोमेंटम आ गया है। तो आपको ऐसी बार बार एक कैंडल्स मिलेंगी जो पिछले दोनों हफ्तों को आप देखिए, यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। यहाँ पे 2 हफ्ते में जितना गेन होता है, एक ही हफ्ते में उसको वापस से नीचे क्लोज कराया जाता है। तो वीकली चार्ट में जब आप देखें तो ऐसा देखिए कि जो बाइंग की जो वीक्स बन रहे हैं, उनको सेलिंग की जो कैंडल बन रही है वो कितने टाइम में उसको हरा पा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, 2 हफ्तों का जो गेन था, जहाँ से बायर ने ट्राई किया, इसको ऐसे ही समझा जाता है कि सेलर्स ने यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आप देखिए उनको कितने हफ्ते लग गए प्राइस को यहाँ लाने में, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते। 6 हफ्तों में उनको इस लेवल तक लाना पड़ा। मतलब यहाँ तक भी सेलर मजबूत नहीं है अभी। वहाँ से बायर्स ने ट्राई किया, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये दिखाता है कि इस लेवल पे बायर इंटरेस्टेड है। 24,400 पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं। अब वो नहीं चाहते कि यहाँ से प्राइस नीचे जाए। तो आपको पता चल गया कि 24,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से बड़े लोग, क्योंकि बड़े लोग ही मार्केट को मूव कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये वॉल्यूम देखते, तो अगर सच में कोई बड़ा आदमी इंटरेस्टेड होता तो वो यहाँ पे जब बाई करता तो वॉल्यूम इतना छोटा नहीं आता। वॉल्यूम आपको कुछ इस तरीके का बड़ा कैंडल दिखता ना, क्योंकि अगर वो बाई करेगा तो वो वॉल्यूम में दिखेगा। तो ये तो निफ्टी की बात है। कोई स्टॉक में भी आपको वॉल्यूम जरूर देखना चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट कैंडल जब बने। मतलब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कैंडल है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पे फाइनली बायर्स ने ट्राई किया था इस पूरे हफ्ते, तो वहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए था।
वॉल्यूम नहीं आ रहा है मतलब कि ये जो मूव है ये फेक मूव है, ये रिटेल वालों का मूव है, यहाँ पे किसी बड़े आदमी की एंट्री नहीं है। नेक्स्ट वीक जीएसटी की न्यूज़ आती है और मार्केट गैप अप खुलता है। अब पूरे सोशल मीडिया पे न्यूज़ में हल्ला कि अब तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन वो पंप एंड डंप था। कैसे पता चलता है? यहाँ पे जैसे ही ये जो वीकली कैंडल क्लोज हुई उसको देखिए। मैंने पहले क्या बात की थी कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्राइस पे वीक ओपन हुआ था और सच में मूव आना चाहिए था तो लोग छोड़ेंगे नहीं खरीदना, वो इस कैंडल को इस तरीके से क्लोज कराएंगे ऊपर की तरफ। लेकिन ये क्लोज कैसे हुई? मतलब ऊपर की तरफ गई और वापस से प्राइस को पूरा पुश करके नीचे लाया गया और नीचे के लेवल पे, मतलब जहां ओपन हुआ था उसके भी नीचे क्लोज कराया गया, तभी ये कैंडल रेड है। अगर ये जहां ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज होती तो इसका कलर क्या होता? ग्रीन होता। अब आप सोचिए, जहां ओपन हुआ है उससे भी नीचे लाके क्लोज कराया गया था वीक को, जो पूरे हफ्ता था उसको। ये क्या दिखाता है? कि जो बायर्स थे वो स्ट्रांग नहीं थे, वो डिफेंड नहीं कर पाए अपना लेवल, इसीलिए वहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज कराया गया। और नेक्स्ट जो हफ्ता था वो देखिए आप कितना बड़ा सेलिंग आया। तो इसी हफ्ते अगर इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ काम किया जाए तो ये आसानी से एक छोटा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बनता है। अब जब ये कैंडल आ गई है तो आपको ऐसा कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? जैसे ही ये लेवल टूटेगा 24,400, एक बड़ी सेलिंग आएगी और प्राइस बहुत नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अभी तक के एनालिसिस से ये समझ में आ रहा है। तो अब आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल समझ में आ गया कि सेलिंग का माहौल है निफ्टी में। और बाइंग का माहौल कब तक नहीं बन जाता? जब तक ये जो बड़ी सेलिंग आई है इसके ऊपर अभी प्राइस ना चला जाए और क्लोज ना दे दे, वीकली चार्ट में क्लोज ना दे दे। अगर प्राइस वहाँ चला भी जाए तो वो फेक मूव हो सकता है, लेकिन वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी प्राइस एक बड़ा मूव दे चुका है। तो आप इस कैंडल का जो हाफ वे मार्क होगा, जो इसका जो हाफ वे मार्क होगा, जो अगर अभी आप चेक करो तो लगभग 24,700 है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब एक बड़ी कैंडल बनती है, जैसे ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है, इसका हाफ का प्राइस आप देखिए, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी इसका जो मिडवे जो प्राइस था उसको भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वहाँ बैठे हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस है, वो क्रॉस करने नहीं देंगे। अगर वो क्रॉस हो गया तब जाके फिर निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगा या आपका स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,700 और एक सपोर्ट है 24,400। जैसे ही कोई भी एक लेवल टूटेगा उस तरफ एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। ऐसे करके आपने वीकली चार्ट में एनालिसिस किया। अब इसी को अगर आप डेली चार्ट में चले जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो जीएसटी का न्यूज़ था, जैसे अभी क्या न्यूज़ आ रहा है आज संडे के दिन कि जीडीपी का डेटा ज़्यादा आया है, तो फिर से मार्केट गैप अप खुल तो जाएगा, लेकिन उसमें फंसते हैं लोग कॉल खरीद के। अब यहाँ पे कितने ही लोगों ने कॉल खरीदा होगा जब जीएसटी का न्यूज़ आया तो, कि अब तो मार्केट रैली करेगा, लेकिन वो सारे लोग फंस गए, सबका बड़ा नुकसान हो गया, बहुत लोग तो अभी भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था कि ये जो बड़ी कैंडल बनी, ये जो गैप अप के साथ जो रेड कैंडल बनी, जो सेलिंग आई, वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, और जो बाद में जो ये दो ग्रीन कैंडल्स बनी वहाँ पे वॉल्यूम कम था, मतलब बाइंग में इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ से जब ये लेवल पे आप देखो, ये इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसको, ये जो ग्रीन कैंडल है ये पिछली रेड कैंडल के बीच में है, मतलब यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे थे किसी तरीके से प्राइस को होल्ड करने का। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 24,400 ब्रेक होने की, तो एक बड़ा शार्प मूवमेंट आया। तो यहीं पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी होता है एक्चुअली में कमाने का, जब ये लेवल्स टूटते हैं और एक बड़ा फास्ट मूवमेंट आता है, तो वरना हर समय बाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट आया और ये जो वीक था, ये अगेन जो बाइंग के लिए ट्राई कर रहा था उसको भी क्लोज कहाँ कराया गया? नीचे की तरफ रेड में, मतलब कि यहाँ पे फिर से सेलिंग का प्रेशर है। अब प्राइस ट्राई करेगा 24,400 को होल्ड करने का इस लेवल पे। तो अगर यहाँ पे थोड़ा वेट करके अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देके क्लोज देता है तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम आएगा। और यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो सीधा नहीं जा सकता प्राइस, इस तरीके से वी शेप में रिकवरी नहीं हो सकती। रिकवरी तभी सही होती है जब यहाँ पे प्राइस एक बार ट्राई करे ग्रीन कैंडल के साथ, फिर ट्राई करे नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ जाए। आपको अगर पीछे के चार्ट में अगर ये देखना है तो आप देखिए कि वीकली चार्ट में किस तरीके से प्राइस एक बॉटम बनाता है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बॉटम्स बनते हैं। यहाँ पे प्राइस एक लोअर लो के फॉर्म में चल रहा था, और यहाँ पे जब फाइनली ये जो ग्रीन कैंडल से ट्राई किया गया, बायर ने ट्राई किया, तो एक रेड कैंडल फिर से आई सेलिंग के लिए। एक ग्रीन कैंडल से ट्राई किया, रेड कैंडल से सेलर ने ट्राई किया, और फाइनली जब ये लेवल ब्रेक होके इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो ये जो पूरी रैली थी ये आपको मिली। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी अगर आना है तो एक बार ट्राई करना पड़ेगा,
फिर एक रेड कैंडल, फिर ऊपर की तरफ ये प्राइस निकलता है। तो किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, अगर आप इसी को, अब अगर आपको किसी को इंट्राडे करना है तो वो क्या कर सकता है, इसको आप 15 मिनट्स का कैंडल बना लो। 15 मिनट्स में आप इसको सिंपली आप इसको देखो कि प्राइस में हो क्या रहा है। पिछले 2-3 दिन से आप देखो कि प्राइस में हो क्या रहा है। तो प्राइस, ये जो रेंज था, जीएसटी का जो न्यूज़ आया, ये 14 अगस्त का जो प्राइस एक्शन है, उसके बाद से आप देखोगे ये आपका एक्चुअली में यहाँ से प्राइस ने एक गैप अप दिया था। उसके बाद से जीएसटी वाली न्यूज़ का जो डेट था वो आपका आई थी अगस्त 18 को। ये अगस्त 18 का प्राइस है जहाँ पे जीएसटी न्यूज़ आने के बाद एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ था प्राइस, और वहाँ से प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये जो लेवल्स थे यहाँ से रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पे आपका रिजेक्शन आया तो प्राइस आप देखिए पिछले दिन के हाई को भी नहीं अचीव कर पा रहा है। हर दिन आप देखेंगे कि नई सेलिंग आ रही है, और जो पिछले दिन का हाई है वहाँ तक भी प्राइस नहीं पहुँच पा रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये है, कोई भी स्टॉक के चार्ट में या निफ्टी के चार्ट में अगर उसको ऊपर जाना है, एटलीस्ट पिछले दिन के हाई को तो ब्रेक करे। अगर आप देखेंगे 29 का जो हाई है वो है 24,568। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा कहाँ हो गया, 24,568। इसको तो क्रॉस करे प्राइस। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता प्राइस तो नीचे की तरफ मूव करता ही रहेगा। अगर इसको ऊपर की तरफ एक बार ट्राई करे, फिर नीचे की तरफ सेलर ट्राई करें और वापस से सेलर को हरा के बायर इस लेवल को क्रॉस करें, तब जाके एक बुलिश मोमेंटम आएगा। तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो इस चीज़ को सोच के कि अभी कौन ज़्यादा हावी है। अभी जो सेलर्स हैं उनकी जो कैंडल बन रही है वो ज़्यादा हावी हैं, वो ज़्यादा आसानी से प्राइस को मूव कर पा रहे हैं, या तो जो बायर्स हैं वो आसानी से प्राइस को मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कैंडल्स में सेलिंग हो रही है और बायर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अभी सेलिंग का मोमेंटम है। जब तक ये लेवल, कल मान लो मार्केट ये जीडीपी न्यूज़ के कारण यहाँ ओपन हो, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करें और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे तो फिर ऊपर के लिए सोचा जा सकता है। वरना ये जो लेवल्स हैं ये हर लेवल पे आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी। तो ये क्लियर है कि यहाँ से सेलिंग का माहौल है। तो इस तरीके से आप प्राइस को देखना चालू करो कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये सारे अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी। लेकिन अगर यहाँ पे एक बार सेलर ट्राई कर लें और हार जाएं और उसके बाद ऊपर जाना चालू करें, वहाँ पे मोमेंटम मिलता है, वही बेस्ट टाइम होता है एंट्री का। अदरवाइज नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग आसानी से की जा सकती है। इन सारे लेवल्स को आप मार्क कर लो और जब तक इसके बीच में है आप दोनों साइड का कॉल पुट बेच के बैठे रहो। जैसे ही कोई एक साइड का लेवल टूटेगा आप दूसरे साइड का प्रॉफिट बुक करके ऊपर की तरफ आ जाओ। ये होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, जो कि जब तक प्राइस उसके बीच में है आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जैसे अभी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है। तो ये एक सपोर्ट है, मतलब यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो सीधा आपको 23,968 का लेवल आता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप लेवल मार्क कर लो डेली चार्ट में भी और इंट्राडे में भी। आप इसी काम को सेम किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं। कोई भी एक स्टॉक का अगर आप चार्ट खोलें, जैसे रिलायंस का चार्ट खोलते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पूरे जोन में यहाँ से एक बाइंग आई थी ऊपर की तरफ, लेकिन पूरा बाइंग को नीचे की तरफ से सेलर्स ने हावी नीचे की तरफ ले आया है। अब ये जो लेवल्स हैं ये भी ब्रेक हो गए हैं, नीचे की तरफ क्लोज हो गया है। तो अभी इमीडिएट टर्म पे आप देखो सेलिंग में बढ़ता हुआ वॉल्यूम है, मतलब कि यहाँ से प्राइस के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाता, अभी यहाँ पे आप नहीं हो सकते बुलिश। आपको नहीं सोचना है बुलिशनेस के बारे में। तो आप स्टॉक के चार्ट में भी आप देखो कि कहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ रहा है, कहाँ से सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो प्राइस है ये इस पूरे रेंज में फंसा हुआ है। और जब भी आपको लगे कि स्टॉक का चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे चले जाओ। जैसे यहाँ डेली चार्ट से जैसे ही आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे, थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। आपको पता चल जाएगा इमीडिएटली कि ये जो अभी जो पैटर्न चल रहा है ये लगभग आपका साइडवेज पैटर्न चल रहा है। तो इसी रेंज में फंसा रह सकता है ये काफ़ी टाइम तक। तो जो अप ट्रेंड था वो अभी तो नहीं है, कोविड के पास से ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब क्लियरली ये एक साइडवेज मार्केट में फंस गया है। तो यहाँ से अप ट्रेंड अगर तभी आएगा जब आपका मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, या तो थोड़ा नीचे आने के बाद एक बेस बनाए और वहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से आप कैंडल स्टिक चार्ट को देखना शुरू कीजिए।